तो स्टूडेंट्स, एक बार सबको फिर से गुड इवनिंग। आपके सामने वीडियो नंबर 4 CUET UG अंडर ग्रेजुएट MCQs फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री एनिशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, पुराने भारत की हिस्ट्री की आपको MCQ एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिए जा रहे हैं। तो एनिशियंट इंडिया हिस्ट्री का फर्स्ट MCQ वीडियो नंबर 5, ये वीडियो 4 हो चुकी है, वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 5 का फर्स्ट MCQ है, बाय हाउ मेनी पांड्यन किंग वाज द फर्स्ट संगम पैट्रोनाइज्ड। ये पांड्या डायनेस्टी आई थी, तो जो पांड्या राजा थे, कितने राजा थे जिन्होंने पहली बार संगम को पैट्रोनाइज किया था, संगम लिटरेचर को संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए 89, बी 59, सी 49 या डी 79। तो कितने पांड्यन किंग थे जिन्होंने फर्स्ट संगम को पैट्रोनाइज किया था? वो थे 89, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, संगम लिटरेचर वाज रिटन इन। संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए अवधी, बी तमिल, सी मैथिली या डी कन्नड़ा। तो संगम लिटरेचर तमिल भाषा में लिखा गया था, ये साउथ का तमिलनाडु की भाषा है। क्वेश्चन 3 MCQ, वेयर वाज द फर्स्ट संगम हेल्ड। पहला संगम कहां पर हुआ था? वेयर कहां पर हुआ था? मदुरई, ऑप्शन ए, बी कांचीपुरम, सी महाबलीपुरम या डी कोलार। तो फर्स्ट संगम की जो मीटिंग हुई थी वो पहली बार मदुरई में हुई थी। द संगम एज डेट्स बैक टू। संगम लिटरेचर को लिखे जाने का जो पहले का पीरियड था वो क्या था? ऑप्शन ए 1200 BC to 1100 AD, ऑप्शन बी 900 BC to 500 AD, ऑप्शन सी 500 BC to 500 AD या 280 BC to 185 AD। तो संगम लिटरेचर का जो पहले का पीरियड था वो 500 BC से 500 AD था, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, द लिटरेचर ऑफ द संगम एज वाज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ। संगम लिटरेचर किस टॉपिक पर लिखा गया था, किस फॉर्म में लिखा गया था? प्रोज, पोइट्री, ड्रामा या म्यूजिक। तो संगम लिटरेचर पोइट्री पर लिखा गया था, कविताएं हैं उसमें। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बिलोंग्स टू द थर्ड संगम। बताओ कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखो में से कौन सा काम संगम थर्ड संगम से बिलोंग करता है? 3 बार संगम हुआ था, तीसरे संगम में किस काम के ऊपर ये बिलोंग करता है संगम लिटरेचर? ऑप्शन ए परिपदाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी गीत गोविंदा और ऑप्शन डी राज तरंगनी। तो ये चारों बुक के नाम है। तो थर्ड संगम में जो काम बिलोंग करता है वो परिपदाल पर लिखा गया था, ये करेक्ट आंसर है। हु रोट तलका पियाम। तलका पियाम किसने लिखी थी? ऑप्शन ए तलका पियार, रविवर्मन, कंबन या देवर राया। तो ये एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री जो है, प्राचीन भारत की, आपको ध्यान रखनी है कि तलका पियाम किसने लिखी थी। ये पुस्तक है, ये लिखी थी तोलका पियार ने, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8, द पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक सेंटर पांड्या के कौन से थे, कहां पर थे? ए वेंगी, बी मदुरई, सी कांचीपुरम या डी महाबलीपुरम। तो पांड्या के पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर थे मदुरई में, साउथ में। क्वेश्चन 9 MCQ, विच डायनेस्टी डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द संगम एज। जब संगम एज चल रहा था तो उस समय कौन सी डायनेस्टी उदय नहीं हुई थी, कौन सी डायनेस्टी नहीं थी? ए चालुक्य, बी पांड्या, सी चोला या डी चेरा। तो ऑप्शन है, इसका आंसर है चोला, यानी चोला डायनेस्टी संगम एज में अभी आई नहीं थी, ये बाद में आई थी। MCQ, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट संगम। जब फर्स्ट संगम का लिखा गया था लिटरेचर, तो प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी जनका या डी अगस्त्य। तो पहले संगम लिटरेचर जब लिखा गया था उसका प्रेसिडेंट अगस्त्य था, अगस्त्य एक ऋषि थे। क्वेश्चन 11, इन ऑल देयर वर या वाज।
टोटल मिलाकर कितने थे? 4 संगम्स, 3 संगम्स, 2 संगम्स या 1 संगम? तो टोटल मिलाकर के 3 संगम्स थे, यानी 3 बार संगम लिटरेचर लिखा गया था। क्वेश्चन 12, द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग संगम। जब संगम लिटरेचर लिखे जा रहे थे उस पीरियड के अंदर कौन कौन सी आइटम एक्सपोर्ट होती थी, बाहर के देशों को बेची जाती थी? ऑप्शन ए मेडिसिनियल हर्ब, जड़ी बूटियां दवाई वाली, बी पर्ल्स मोती, डी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, या ऑल द अबव। तो ड्यूरिंग संगम के पीरियड में जो आइटम एक्सपोर्ट होती थी वो ऑल द अबव यानी मेडिसिनियल हर्ब, पर्ल और ब्लैक पेपर, ये सभी एक्सपोर्ट होता था। प्राइमरी आइटम्स ऑफ इंपोर्ट वाज और वर ड्यूरिंग संगम एज। संगम पीरियड में कौन सी मेन आइटम इंपोर्ट होती थी? ऑप्शन ए गोल्ड, बी वाइन, सी हॉर्सेस, या डी ऑल द अबव। तो गोल्ड, वाइन और हॉर्सेस ये सभी आइटम मेन आइटम इंपोर्ट होती थी। ऑल द अबव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? वेस्टर्न कोस्ट की तरफ इन द संगम एज में कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट था? ऑप्शन ए पोडुका, ऑप्शन बी कोलची, ऑप्शन सी बैलिटा, ऑप्शन डी सोपाटमा। तो संगम एज में इंपॉर्टेंट पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पर था बैलिटा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, हु स्पोक ऑफ पांड्या किंगडम बीइंग रूल्ड बाय अ वुमेन इन संगम पीरियड? संगम पीरियड में औरत के द्वारा राज किया जाना, पांड्या किंगडम किसने बोला था कि पांड्या किंगडम में एक औरत के द्वारा राज किया गया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य, सी पाणिनि, या डी पतंजलि। तो मेगास्थनीज ने ये बात बोली थी कि पांड्या किंगडम में संगम पीरियड में एक औरत के द्वारा राज किया गया था। व्हाट वाज द एम्बलम ऑफ संगम चोला? संगम चोला का एम्बलम कौन सा था? एम्बलम मतलब निशान। ऑप्शन ए द टाइगर, ऑप्शन बी द बॉ, ऑप्शन सी 8 स्पोक्ड व्हील, या ऑप्शन डी गरुड़ा। तो संगम चोला का एम्बलम था द टाइगर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, विच वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ कॉटन ड्यूरिंग संगम? संगम पीरियड में कॉटन का ग्रेट सबसे बड़ा सेंटर कौन सा था? ऑप्शन ए कोरकाई, ऑप्शन बी मुजिरिस, ऑप्शन सी बेलिटा, ऑप्शन डी यूरियूर। तो यूरियायूर जो था ये करेक्ट आंसर है। ये कॉटन का संगम पीरियड में ग्रेट सेंटर था, इसका नाम है उरायूर, URAIYUR, उरायूर। क्वेश्चन 18, हु हैज मास्टरी ऑफ द 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक? म्यूजिक के 7 धुनों की मास्टरी किसके पास थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्ता, बी हर्षा, सी करिकला, और डी चंद्रगुप्ता सेकंड। तो म्यूजिक के 7 नोट्स की मास्टरी करिकला के पास थी। ये संगीत के बड़े जबरदस्त ज्ञाता थे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ संगम चेरा? चेरा डायनेस्टी है। संगम चेरा की कैपिटल कौन सी थी? ऑप्शन ए बंजी, ऑप्शन बी मदुराई, सी यूरायूर, और डी तिरुचिरापल्ली। तो संगम चेरा की कैपिटल राजधानी थी वंजी। क्वेश्चन 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन संगम पीरियड वाज? संगम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी थी? ऑप्शन ए शुगर केन, बी पेपर, सी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, और ऑप्शन डी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। तो संगम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े बनते थे। क्वेश्चन 21, द तमिल नेम ऑफ विष्णु इज? विष्णु का तमिल भाषा में क्या नाम है? ऑप्शन ए तिरुमाला, बी विराकल, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी स्कंदा। तो विष्णु का तमिल में नाम है तिरुमाला। तिरुमाला इज अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये CUET UG अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट MCQ हिस्ट्री के एनिशियंट इंडिया प्राचीन भारत के हैं, वीडियो नंबर 5 ये आपको प्रोवाइड की गई है। ऐसे अभी और वीडियो एनिशियंट इंडिया की,
इसके बाद मेडिवियल इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन एंड ना जाने कितने और सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो मिलेंगी। सो दैट न केवल आप अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए बल्कि अपनी नॉलेज को भी बढ़ाइए। तो इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। प्लीज़ आप CUET की प्लस अपनी जनरल नॉलेज की, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप इनसे कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।